बच्चों लास्ट टर्न में हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था कैपेसिटर्स इन सीरीज पे, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे 10th में हम लोगों ने रेजिस्टर्स में पढ़ा था, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, 3 तरह के कॉम्बिनेशंस देखे थे। हम लोग इस बार कैपेसिटर्स देखेंगे इन सीरीज, फिर कैपेसिटर्स इन पैरेलल और फिर मिक्स कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस। सीरीज में 2 कंडीशन होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। पहली कंडीशन होती है एक एंड का कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर में वही चीज़ बताई थी 10th में भी। तो अगर एक एंड का कनेक्शन डायरेक्ट है कंपोनेंट्स का, तो हम कहेंगे कि दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। या फिर सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो सीरीज में हैं उन पे सेम करंट जाए, कैपेसिटर्स के केस में सेम चार्ज जाए। तो ध्यान से देखना, अगर हम 3 कैपेसिटर मान लेते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर का मैंने आप लोगों को बताया था सिंबल है, नहीं बताया है तो भी पता चल गया। एक एंड को हमने कर दिया अर्थ, दूसरे एंड को हमने कहीं पे कनेक्शन दे दिया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अर्थ ही किया जाए, लेकिन हाँ ओवरऑल हमने ये जान लिया कि इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1, यहाँ C2, यहाँ C3। इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा ध्यान से देखो, तो मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज है V1, दूसरे वाले के क्रॉस V2, तीसरे वाले के क्रॉस V3। अब मान लेते हैं यहाँ से कुछ चार्ज आया या यहाँ से कुछ चार्ज गया, डजंट मैटर। यहाँ पे आ गया प्लस Q चार्ज, और हमको पता है अगर इधर प्लस Q आया है तो इधर माइनस Q आएगा। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इधर आ गया माइनस Q, इधर माइनस Q है तो इधर आ जाएगा प्लस Q। अरे भाई देखना, इस पे प्लस Q चार्ज आया तो इसने माइनस Q इससे खींच लिया, इस पे प्लस Q आ गया तो इस पे आ गया माइनस Q, फिर इस पे आया माइनस Q तो इस पे आया प्लस Q, और इस पे आया प्लस Q तो इस पे अभी आ गया माइनस Q। सब में चार्ज जो है वो बराबर होगा, ठीक है। आपको देखो बहुत तरीके के अरेंजमेंट दिख सकते हैं, बहुत तरह के सिंबल भी मिल सकते हैं। ये असली सिंबल होता है, बाकी ऐसे सिंबल भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बट लेट्स नॉट ड्रॉ द रॉन्ग वन, ठीक है, सही वाला बनाते हैं। तो जल्दी से इसको बनाओ, पॉज करो और इसको बना लो। आई होप सबने बना लिया होगा, नहीं तो अभी पॉज करके बना लो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यही, अच्छा Q इक्वल CV आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट Q इक्वल CV। यहाँ पे Q चार्ज होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और C जो होता है वो होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की SI यूनिट याद होनी चाहिए, फराड, ठीक है। इंडिविजुअल हम लोग जैसे वहाँ पे ओम्स लॉ लगाते थे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है बस। वहाँ V इक्वल्स IR लगाते थे 10th में, यहाँ पे ये लगाएंगे। तो अब ध्यान से देखना, पहले वाले केस में Q इक्वल्स C1 V1, दूसरे वाले केस में Q इक्वल्स C2 V2। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा, जितना चार्ज आया है ओवरऑल चार्ज सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ प्लस Q तो यहाँ माइनस Q, ठीक है। ऐसे ही तीसरे वाले पे Q इक्वल C3 और V3। और इक्विवेलेंट आपको याद होगा क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर इस पूरे की जगह पे हमने सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दिया V, जिसकी इस कैपेसिटेंस थी C, ठीक है, इस पूरे की जगह पे हमने सेम एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया जिस पे चार्ज उतना ही आया जितना चार्ज यहाँ पे आ रहा था, प्लस Q, ठीक है। यहाँ पे भी Q ही आया, यहाँ पे माइनस Q आ गया। तो C जो होगा वो इस पूरे की जगह हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो लेट अस रिमूव दिस डायग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट आपको 10th वाला याद होगा, कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इसकी जगह पे इतना ही इफेक्ट, अब वो इफेक्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, हीट का हो सकता है, वोल्टेज का हो सकता है, तो यहाँ पे उतनी ही चार्ज लेने वाला कैपेसिटर, ठीक है। तो Q इक्वल्स CV, जहाँ V है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और C है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको देख लो, ऊपर वाला Q इक्वल CV हटा देते हैं,
या एक कोई भी एक हटा दो, डजंट मैटर, ठीक है। तो अब हम लोग वही चीज़ जो 10th में हम लोगों ने करी थी, यानी कि पोटेंशियल जो होगा ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, बिकॉज पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। वही चीज़ हम लोगों ने 10th में रेजिस्टर्स में की थी। सारी वैल्यू V की वैल्यू V1 V2 और V3 की इन चारों इक्वेशन से निकाल के अगर मैं रखता हूँ तो ध्यान से देखना, V की जगह आ जाएगा Q बाई C, V1 की जगह आएगा Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2 और V3 की जगह Q बाई C3। सब पे चार्ज बराबर है। अब यहां तक हो ही गया है तो Q कॉमन ले लेते हैं और काट देते हैं। हमको क्या मिलेगा, 1 बाई C इक्वल्स 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। याद करो, ये इसी तरह का फॉर्मूला रजिस्टर में पैरेलल में आता था, यहाँ पे सीरीज में आता है, ठीक है। तो जल्दी से ये पूरा नोट कर लो, 2 नंबर में आता है इसका डेरिवेशन। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, जब भी एग्जाम में बनाएंगे तो पूरे 1 पेज का डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ चीज़ें वो भी याद रखनी है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ये डिक्रीज हो जाती है। जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग पैरेलल की तरफ मूव करते हैं। बच्चों सेकंड हमारे पास आता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो पहले पैरेलल लिख लेते हैं, ठीक है। पैरेलल केस में आपको याद होगा, पैरेलल का मतलब होता है जहां दोनों एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हों, या फिर वोल्टेज अक्रॉस द ऑल द कंपोनेंट्स इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमने तीनों के क्रॉस क्या मान लिया है, V, ठीक है, सिमिलर है। अच्छा, उसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ऐसे पिछली बार कर्व बनाया था, दोनों आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार वैसा एक बार ऐसा बना दिया कि आप वो भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो। अच्छी बुक्स जो थ्योरी में होंगी, जैसे HCV हो गई, हेलिडे रेसनिक वॉकर या क्रेन, इनमें से कोई हो गई, तो आप उसको देखोगे तो आपको वैसे टेढ़ा वाला ही मिलेगा, राइट। तो भाई अब हम लोगों को फिर से पता है, अच्छा यहाँ प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2। मैंने लिखा नहीं चीचा लेजर ना करने के लिए, और वो अर्थ का सिंबल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वी नो दैट Q इक्वल CV, ये तो हमको पता है, यहाँ पे C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान से देखना, Q1 इक्वल C1V, क्योंकि सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। ऐसे ही Q2 इक्वल C2V और Q3 इक्वल C3V। तो ये 4 इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। अब यहां से टोटल चार्ज आया Q, ध्यान से देखना, वो तो यार उससे कोई मतलब नहीं। टोटल चार्ज आया Q, Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हो गया। वैसे तो ये हम लोग नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे, डीसी सर्किट्स और मेजरमेंट में। दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, या फिर जंक्शन रूल। बट क्योंकि यहाँ पे अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नेट चार्ज Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज डिवाइड हो गया। अब एक काम करते हैं, Q1 Q2 Q3 और Q की वैल्यू रख देते हैं। तो ध्यान से देखना, CV इक्वल C1V1 प्लस C1V होगा प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन ले लेते हैं और V काट देते हैं। काटने में हमको बड़ा मज़ा आता है, कटवाने में उतनी दिक्कत होती है। तो C हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो रेजिस्टर सीरीज में इक्विवेलेंट देते थे वो कैपेसिटर्स पैरेलल में देते हैं। बस ऐसे भी याद रख सकते हो, बाकी ओवरऑल तो सब कुछ याद ही रखना है। 2 नंबर में ये भी आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। वहाँ पे सीरीज के केस में इक्विवेलेंट कम हो रहा था, प्रैक्टिकली और कम होता है थोड़ा सा, रीज़न अभी नहीं, नॉट इन अवर स्कोप ऑफ सिलेबस।
तो हम लोग बात कर रहे थे सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस कम हो रहा था, पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको पॉज कर लो और नोट कर लो। बच्चों, कैपेसिटर्स इन पैरेलल में हमको एक चीज़ और याद रखनी है, एक केस और होता है कि मान लेते हैं देयर आर टू कैपेसिटर्स। पहला कैपेसिटर है C1 कैपेसिटेंस का, इसको हमने चार्ज किया V1 वोल्टेज पे। ठीक है, हमने C1 कैपेसिटर को V1 वोल्टेज पे चार्ज कर दिया। चार्ज करने का मतलब यह है कि कैपेसिटर की दोनों ऐसे टांगें ली और एक बैटरी जिसका वोल्टेज था V1 उस पर ऐसे लगा दी। अभी ऐसे समझ लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। तो इस पर चार्ज आया Q1। ठीक, ऐसे ही हमने एक और कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस है C2, इसको हमने चार्ज किया वोल्टेज V2 से और इस पे चार्ज आया Q2। तो ये दो अलग अलग कैपेसिटर्स थे जिनको हमने V1 और V2 रिस्पेक्टिवली वोल्टेज पे चार्ज किया है। और उसके बाद हमने इन दोनों को, ध्यान से देखना, हमने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 कैपेसिटेंस है। अब कुछ चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल होगा जो हमने कह दिया V। भाई पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है ना। और कॉमन पोटेंशियल कब आएगा? मान लेते हैं C1 पे था जो ज़्यादा चार्ज था कंपेयर टू C2, तो कुछ चार्ज C1 से C2 पे आ गया। मान लेते हैं C2 से C1 पे भी आ सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ या यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ आया। अब बाद में दोनों पे जो क्वांटिटीज ऑफ चार्ज हैं वो हैं Q1 डैश और Q2 डैश। पहले Q1 Q2 चार्ज थे, अब Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज हैं। कुछ चीज़ें याद रखनी है, टोटल चार्ज सेम रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल चार्ज जो है वो है Q1 प्लस Q2, दिस विल रिमेन Q1 डैश या Q1 प्राइम बोलते हैं वैसे इसको, ज़्यादातर लोग Q1 डैश बोलते हैं तो हमने बोल दिया, वैसे प्राइम बोलो ज़्यादा अच्छा है। और Q2 डैश, ठीक है, दोनों के बराबर होंगे टोटल चार्जेस। क्यों? दिस इज कंजर्वेशन, बहुत ज़रूरी चीज़ ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जल्दी से देखो, ये आप बना लो तो ठीक है, नहीं बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़रूर बना लो। ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ये भी बना लो। यहाँ पे लिख लो इनिशियली, जैसे आप लोगों को 11th वाला थोड़ा सा याद होगा ना, वो मोमेंटम वाला। इनिशियली दो बॉल आ रही होती हैं U1 U2 से टकरा के, फिर चली जाती हैं V1 V2 से, अलग अलग केसेस बनते हैं उसमें। तो ऐसे इनिशियल बना के ये दोनों लिख लो, फाइनल बना के ये लिख लो, और फिर ये वाला पार्ट लिखो। उसके बाद फिर हम लोग डिराइव करते हैं। हमको डिराइव क्या करना है ये भी समझ लो। हमें डिराइव करना है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। और हमको ये, और अपने आप तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो कितनी लॉस ऑफ एनर्जी या इस काम को करने में कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी, हम ये दो चीज़ें निकालेंगे। तो जल्दी से पहले पॉज करो और इनिशियल और फाइनल करके इसको बना लो। ओके, एंड तब तक मैं बोर्ड इरेज करके थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो भाई अगर हम लोग पहले वाले केस की बात करें, इनिशियल वाले केस की, तो यहाँ लिख लेते हैं इनिशियली। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, ठीक है, अंग्रेजी में कंफ्यूज नहीं होना, वैसे होते अंग्रेजी में कंफ्यूज है। तो इनिशियली हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले देखना ध्यान से, इनिशियली Q1 इक्वल C1 V1 और Q2 इक्वल C2 V2। ठीक है, ये हमको पता है, तो इनिशियली हमने बताया ही कि ये था। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग इन पैरेलल, ठीक है, तो इनिशियली लिखने के बाद हम लिखेंगे आफ्टर पैरेलल कनेक्शन कॉमन पोटेंशियल जो है V, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q इक्वल CV होता है, तो V इक्वल्स Q बाई C लिखते थे हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला था ना, तो V हो जाएगा Q1 प्लस Q2, बहुत ही बुरा Q2 लिखा है, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज। अब तुम चाहें तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिखो, हम पहले Q1 प्लस Q2 लिखते हैं।
Q यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय नेट कैपेसिटेंस। और पैरेलल में कैपेसिटेंस कितनी होती है, मैंने अभी एक तरीका बताया था याद रखने के लिए। आप क्या कहोगे कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस होती है वैसा ही फॉर्मूला पैरेलल में कैपेसिटेंस का होता है। तो नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, दो ही कैपेसिटर की बात करेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ इतना लिखा कि ये जो है इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए Q नेट अपॉन C इक्विवेलेंट या C नेट। ये C नेट वो चैनल नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो इसको पहले। या हेडिंग तो पता ही नहीं चल रही, हेडिंग कहाँ लिखी है। अब अच्छा लग रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास है, C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है। तो हम इस जगह पे Q1 की जगह हम लिख सकते हैं C1 V1, Q2 की जगह फिर से Q2 लिख रहे थे, ये काम मत करना, C2 V2, आपके भी हाथ ऐसे गंदे हो जाएंगे, अपॉन C1 प्लस C2। देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है सेक्शन फॉर्मूला की तरह। तो अगर जोड़ने के बाद, ठीक है, कि पैरेलल में जोड़ने के बाद ऑब्वियसली कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कुछ चीज़ें याद रखना, ये पैरेलल में ही लगता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ये तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अक्सर डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो डेरिवेशन भी आता है इसका। तो इसको नोट करिए जल्दी से पॉज करके। अच्छा, एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, एक चीज याद ये रखना है कि हमने बाहर से चार्ज करने के बाद एक बार कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा, बीच में स्पेस होता है ना, कैपेसिटर बनाते भी उड़ा दिया हमने, कैपेसिटर के बीच में स्पेस होता है, चार्ज अपने आप जंप नहीं करता है छोटे मोटे पोटेंशियल के लिए, ज़्यादा पोटेंशियल होता है तो इट ऑल्सो जंप्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, तो सबसे पहले तो पार्ट से पहले इसको थोड़ा सा देखो, ये इंटरमीडिएट एक रिजल्ट है, अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। और देखो कनेक्शन के बाद क्या हम लिख सकते हैं, Q1 डैश इक्वल C1V। ध्यान से देखो, Q1 डैश Q इक्वल CV होता है ना, ये कनेक्शन के बाद पोटेंशियल V है और चार्ज Q1 डैश है। ऐसे ही Q2 डैश लिख सकते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं स्क्रीन में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आराम से आ रहा है। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं एंड Q2 डैश ये हो जाएगा C2V। ध्यान से देखो, तो दोनों में V कॉमन है ना, अगर इनका हम रेशियो ले लें, ध्यान से समझना, अगर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकाल लें तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश ये हो जाएगा C1V अपॉन C2V। V से V मर गया, मर मिटे एक दूसरे पे, क्या बचा C1 अपॉन C2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ध्यान से देखो, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल C1 अपॉन C2, यानी जिस रेशियो में कैपेसिटर्स होंगे, कैपेसिटेंस होगी, मान लेते हैं एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो दूसरे से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उस पर चार्ज भी दूसरे से 4 टाइम्स ज़्यादा ही होगा, ये याद रखना है। तो जल्दी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क करो, यहाँ तक देखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसी है, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अगर मैं निकालूं, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं कहता हूं क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, मान लेते हैं कि पहले Q1 ज़्यादा था, चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद Q1 डैश है, यानी कि अब चार्ज कम हो गया, मान लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमने मान लिया कि नेट चार्ज ट्रांसफर्ड इज डेल्टा Q विच इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q डैश, Q1 डैश ऑब्वियसली, ठीक है।
अभी कहोगे कि सर आपने ये क्यों लिख के रखा, बताते हैं सब यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, Q1 की जगह हम लिख सकते हैं पहले वाला केस है तो C1V1, और Q1 डैश की जगह ये लिख सकते हैं ये वाला पार्ट माइनस C1V। ध्यान से देखो, पहले C1V1 फिर C1V, वेयर V इज द कॉमन पोटेंशियल जो यहाँ इक्वेशन 1 में लिखा है। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल्स C1 कॉमन ले लिया, V1 माइनस V। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कठिन। V की वैल्यू इक्वेशन 1 अगर हम यूज कर लें और यहां पे रख दें, ठीक है, अब थोड़ा सा खींचा लेता होने वाली है तो मैं वैल्यू रखता जा रहा हूं, आप भी रखते चलो साथ में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो Q1 माइन, इसको डेल्टा Q से दिखा देते हैं, इतनी मेहनत हम बार बार नहीं करेंगे। डेल्टा Q1 मतलब चेंज इन चार्ज 1, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, C1 कॉमन था, अंदर है V1 माइनस V की जगह पूरी ये वैल्यू रखते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमने रख दी, अब बस सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, वही छोटा रकम, ठीक है। तो अब ज़रा मैं ये इक्वेशन नंबर 1 भी हटा देता हूँ और इसको सिर्फ ऐसे यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, बल्कि इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल C1 अपॉन C2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये याद रखना है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ा साफ साफ हम लोग काम कर पाए। अब हम लोग लेंगे वो जो हमको आता नहीं है, जो कि एलसीएम बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, आना चाहिए। तो डेल्टा Q1 यानी चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज पहले से बाद में गया, ये हो जाएगा C1 कॉमन था, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो थोड़ा सा बड़ा वाला ये लगा देते हैं, ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, C1 प्लस C2 V1, ठीक है, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, भाई यहाँ पे माइनस है ना तो अंदर साइन रिवर्स हो जाएंगे, होल अपॉन C1 प्लस C2। बहुत कठिन, ध्यान से देखते चलो। अब जब इतनी मेहनत कर ली है तो ये V1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं ताकि नंबर ऑफ स्टेप्स आप लोग को थोड़ा सा कम दिखाई दें। C1 V1 प्लस C2 V1, ठीक, बहुत सिंपल। ध्यान से देखना, आप क्या कुछ कैंसिल होगा, C1 V1 माइनस C1 V1, इससे C1 V1 कैंसिल हो गया, और कुछ कॉमन आ रहा है, हमको यहाँ बचा C2 V1 माइनस C2 V2, तो क्या हम C2 कॉमन ले सकते हैं? ध्यान से देखना, डेल्टा Q1 हो जाएगा, C1 पहले से लिखा हुआ था, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको दिखाई दे, C1 यहाँ से कॉमन लिया, या पहले सिर्फ लिख लेते हैं जो भी लिखा हुआ है, C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे बंद कर देते हैं ताकि हमको याद रहे कि इससे मतलब नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको यहां पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे हैं, ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे। अब अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं, डिस्क्रीडिंग। ध्यान से देखो, C2 कॉमन ले लो तो क्या डेल्टा Q1 जो है, यहां पे लिखता जा रहा हूं मैं, C1 C2, हमने C2 कॉमन ले लिया है, यहां बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या ये बचेगा? ध्यान से देखो इसको। तो बच्चों एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूं,
1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 में अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ध्यान से देखना 1/c इक्वल c1 प्लस c2 अपॉन c1 c2, और अगर आप c निकालते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज तो ये हो जाता है c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो देखो यही फॉर्मूला दिख रहा है पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए जनरली बुक्स में आप लिखा हुआ नहीं पाओगे। तो मैं एक फॉर्मूला इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट नहीं करनी है, सिर्फ याद रखना है कि डेल्टा Q1 ये पैरेलल में है, याद रखना। लॉस ऑफ चार्ज या चेंज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ चार्ज नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पैरेलल, ये होता है C सीरीज, ठीक है, इनटू डेल्टा V। ये बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिक है, मेरी खुद की ट्रिक है बनाई हुई। तो डेल्टा Q मतलब लॉस या चेंज या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन फर्स्ट वाला, ठीक है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इन सीरीज टाइम्स यू कैन से चेंज इन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पहले से बाद में, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो, राइट। तो अच्छा हाँ, V1 और V2 भी याद रखना क्या है यहाँ पे। V1 है इनिशियल में पहले वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज, और V2 है इनिशियल कंडीशन में ही दूसरे वाले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बट दिस इज़ नॉट प्रिफर्ड, मैं भी इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपको याद हो तो ठीक है, ना याद हो रहा हो तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है ये हमने पढ़ लिया है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट आएगा लॉस ऑफ एनर्जी। ये चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कुछ एनर्जी यूटिलाइज होती है, वही लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, और वो भी बताएंगे कि लॉस नहीं होती है, वो दूसरे फॉर्म में चली जाती है।